नमस्कार स्टूडेंट। मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में लेकर आए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर एंड या ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके अतिरिक्त सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। तो आइए पहले इक्वेशन देखें, क्या इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इक्वेशन जो होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, एक्सप्रेशन होता है जिसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहते हैं। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि y इक्वल टू कोई फंक्शन इस तरह से लिख दिए तो एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो होता है कि या ऐसे लिखें y इक्वल टू एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो होता है कि इंडिपेंडेंट होता है और वाई जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि वाई की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एक्स पर। तो ये होता है कि इक्वेशन हमारा होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैं जनरल इक्वेशन की बात किया हूँ, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जब आएंगे हम लोग तो ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। अब ये यहाँ पे साइन एक्स प्लस कास एक्स है, ये भी एक इक्वेशन है। इसको करें कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, ये भी एक इक्वेशन है। और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 वेयर वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये भी एक इक्वेशन है। लेकिन जो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन है वो हमारे ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, और जो हमारा ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने के कारण ये कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कि इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड involve dependent and are independent variable only, but equation 4 involve variable as well as derivative of dependent variable y with respect to independent variable। तो इस ये y हमारा जो है डिपेंडेंट है और x जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो होता है कि वेरिएबल तो इन्वॉल्व है ही है, वेरिएबल के साथ साथ डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लें, 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। टाइप क्या होते हैं? टाइप होता ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो होता ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब वेरिएबल हमारे मोर देन वन होते हैं, ऑर्डिनरी में कि जो वेरिएबल होगा वन होगा, और इसमें जब वेरिएबल हमारे क्या कहते हैं कि मोर देन वन होते हैं तब उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे इस तरह से ले लें हम, एफ ले लें, एक्स वाई और जेड। अब इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एफ हो प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल सॉरी एफ अपॉन डेल जेड डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये जो होगा इसमें
तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो ये कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो अदर जो वेरिएबल होते हैं उसको कीपिंग कांस्टेंट, उस उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जैसे एक्स के रिस्पेक्ट से किए तो वाई और जेड हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, जब वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन जो होता है कि आपके लेवल तक हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखना है, हमको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है। अब नोटेशन कैसे करते हैं तो वो देखते हैं नोटेशन। तो नोटेशन है जैसे कि डिफरेंशियल में हम लोग पढ़े थे कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, वाई डैश लिखते थे, या फिर इसको वाई वन लिखते थे। अगर डबल आर्डर है, दो बार किया गया है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम वाई डबल डैश लेते थे या वाई टू लेते थे। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब कि आ, तीन तक तो सही लगता है, तीन तक, तीन या फोर तक, लेकिन उसके बाद जब ज्यादा होता है तो पावर के रूप में लिखते हैं, जैसे फोर लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू हम वाई डैश लेंगे या वाई वन लेंगे, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डबल डैश आर वाई टू, डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश या वाई थ्री। अगर ज्यादा होगा तो उसको जैसे यन है तो यन के रूप में लिख देंगे। अब ये तो व्यवहारिक होगा कि अब इस पर यन डैश तक कैसे लगाते जाएं, ये तो हम करेंगे नहीं। अब ज्यादा है तो बस यहाँ पे यन लिख देंगे, तो ये नीचे नीचे यन लिख दिया जाएगा। तो ये नोटेशन होता है। अब आते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो पहली चीज तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव निकाला गया वो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वही हमारा ऑर्डर होता है। ऑर्डर इजी होता है, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स है, तो इस किसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, वन होगा, वन बार डेरिवेटिव तो वन। अब यहाँ पे करें कि डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये टू बार है तो इसका ऑर्डर टू होगा। या अब ले लेते हैं कि डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये कंफ्यूज मत होइए कि इसको हम क्या करें कि इस थ्री में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका ऑर्डर जो होता है सिक्स हो जाए, इस तरह से ये रॉन्ग इंप्रेशन होगा, ये गलत होगा, ये नहीं कर सकते हैं। हमारा यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस तरह से हम लिखेंगे ऑर्डर इसका थ्री होगा। डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर पावर क्यूब प्लस सिक्स डी वाई अपन डी एक्स पावर सेवन प्लस थ्री वाई, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। बस आप देखें कि कितने बार डिफरेंशिएट है। अब यहाँ पे ये सोचे कि ये तीन भी है तो तीन दूना छह कर दें तो इसका ऑर्डर छह होगा, ऐसा नहीं होगा। जितनी बार डिफरेंशिएशन है उतना ही उसका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर टू होगा। डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई। अब ये माइंड में लगा लें कि इसको हम गुणा कर दें तो फोर हो जाए, ये नहीं सोचना है आपको। सीधे सीधे हाईएस्ट ऑर्डर देखना, उसका पावर कितना वो नहीं ध्यान देना है। हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया वही ऑर्डर, तो ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर थर्ड होगा। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंफ्यूज क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन उसको भी अगर सिंसियरली आप ध्यान देते हैं तो गलत नहीं होगा। पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल्स इन डेरिवेटिव वाई डबल ट्रिपल डैश वाई डबल डैश वाई डैश। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। और पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है वो आप देखें कि पॉलिनोमियल्स मींस इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। वेरिएबल होने चाहिए, और जो हमारे वेरिएबल हैं वो एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, या
किसी पावर के एक्सपोनेंट के रूप में एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कंसिस्ट होने चाहिए किससे? वेरिएबल, कोफिशिएंट, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, एक्सपोनेंट। और वो किससे जुड़ेंगे? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से एंड पावर एक्सपोनेंट के रूप में। तो ये अब ये ध्यान देना है कि डिवीजन इसमें नहीं है। ये हमारे पास कितने हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर एक्सपोनेंट। तो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। और पॉलिनोमियल्स हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें पॉलिनोमियल में कौन होने चाहिए? डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें 2/x+y नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि ये 2x⁻⁻1 लिख देंगे और प्लस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीग्रल, तो ये तो निगेटिव हो गया। एक्सपोनेंट जो हो नॉन निगेटिव होने चाहिए। तो ये हमारा जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। x⁻1/2 प्लस वाई नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 1/2 है, इंटीग्रल है। यहाँ पे इंटीग्रल की बात हो रही है, पॉइंट की बात नहीं हो रही है, तो इंटीग्रल में आने चाहिए। अब यहाँ की बात करें x² प्लस y² इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल्स होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। ये जनरल है, लेकिन अब यहाँ पे कौन से होने चाहिए? डिफरेंशियल, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होनी चाहिए, तब हमारा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल्स। तो आइए इसमें देखते हैं। अब ये x⁻n प्लस x⁻n-1 प्लस x⁻n-2 प्लस डॉट डॉट x⁻0 इक्वल टू 0 तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो पावर है वो इंटीग्रल में है, इंटीजर में है। तो ये हमारा जो होगा पॉलिनोमियल्स होगा। d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² माइनस dy/dx प्लस वाई, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव किस में है? y³ में है। y³ इन्वॉल्व है, y डबल इन्वॉल्व है, y ये इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे देखें कि इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन कौन इस तरह से dy/dx ये हो। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें dy/dx का तो भी ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एडिशन सब प्लस लगा है, एडिशन है, ये 2 है, कोफिशिएंट हो गया ये, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन भी अगर हो तो वो पॉलिनोमियल्स होगा। लेकिन डिवीजन वाला पॉलिनोमियल, अगर इसमें हम x को डिवाइड कर दें तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तब उस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डैश। अब आते हैं dy/dx² प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो हमको जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आप देखें कि पॉलिनोमियल इन y डैश में है, तो यहाँ पे y प्राइम है तो y प्राइम में है, और उसका होल स्क्वायर फिर यहाँ पे y है। अब ये नहीं देखना है कि इसमें नहीं चेक करना है, ये तो यहाँ पे साइन स्क्वायर y लगा है, तो हमको किस में देखना है? हमको डेरिवेटिव में देखना है। तो नॉट ए पॉलिनोमियल्स इन y थ्रो, y में हमको नहीं देखना है, हमको किस में देखना है? डेरिवेटिव में देखना है। तो ये पॉलिनोमियल है dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल कैसे जुटने चाहिए? पॉलिनोमियल को माइनस से, प्लस से, डिवीजन से, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन से, और पावर एक्सपोनेंट के रूप में। तो ये पॉलिनोमियल होंगे अगर हमारे डेरिवेटिव कोफिशिएंट, जिसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे, तो वो किससे जुड़ने चाहिए? सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से एंड पावर एक्सपोनेंट से। तो यहाँ पे तो क्या किया गया? साइन निकाल लिया गया dy/dx का। तो dy/dx, तो
यहाँ पे जो डिग्री होगी वो डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, नॉट पॉलिनोमियल इन वाई डैश। अब आते हैं डी वाई अपन डी एक्स, ई पावर डी वाई अपन डी एक्स, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स नहीं है ये। और डी वाई अपन डी एक्स log डी वाई अपन डी एक्स, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो हम लोग का नोटेशन है एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड पावर एक्सपोनेंट, यहाँ तो डी वाई अपन डी एक्स का log निकाल लिया गया, तो ये क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो नॉट पॉलिनोमियल्स, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। डी वाई अपन डी एक्स प्लस साइन इनवर्स डी वाई अपन डी एक्स, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि यहाँ डी वाई अपन डी एक्स जो डेरिवेटिव है उसका साइन इनवर्स कर दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। अब नॉट पॉलिनोमियल्स, तो जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे उनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ये ध्यान देना है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पे आते हैं, व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल्स इन डेरिवेटिव इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखें कि अगर डेरिवेटिव में हमारा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल्स है इन डेरिवेटिव में, तो जो उसका हाईएस्ट पावर है, आप किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, वही डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट पावर होगा किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर कितना, वही हमारी डिग्री होगी। तो ये एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब प्लस टू डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई। तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ तो टू है, टू को मल्टीप्लाई कर दें तो फोर हो जाएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ। नहीं, ये नहीं होगा, ये पावर है, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कौन है, डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यू, और इसका पावर कितना है, वन, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, वन, तो डिग्री जो होगी वन हो जाएगी। डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपन डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे देखें डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर तो वन है और उसका पावर कितना है, टू, तो ये डिग्री होगी टू। डी वाई अपन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपन डी एक्स, तो ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी, तो हम कह देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब एग्जाम्पल्स और कुछ ले लेते हैं, डी वाई अपन डी एक्स माइनस कास एक्स इक्वल टू जीरो, तो ऑर्डर कितना होगा, इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन है और इसका पावर वन है, तो ऑर्डर वन होगा और डिग्री भी वन ही होगी। अनदर एग्जांपल्स लेते हैं, y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर माइन प्लस ई पावर y डैश, y डैश का y प्राइम का मतलब हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अभी तो ऑर्डर तो इसका डिफाइंड है कि थर्ड ऑर्डर का है यहाँ पे, लेकिन ये डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो ऑर्डर थर्ड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट पॉलिनोमियल्स इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन देते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर वन है डी फोर एक्स अपॉन डी एक्स पावर फोर प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू जीरो। तो आप बताइए क्या ऑर्डर फोर हुआ, डिग्री बताएं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसमें डिग्री नहीं होगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आप लिए, सेकंड में वाई डैश प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, ऑर्डर और वो बताना है, तो ऑर्डर वन है और डिग्री भी वन ही होगी। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड है हमारा डी एस अपॉन डी टी पावर फोर प्लस थ्री एस डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसका ऑर्डर देखें, तो ऑर्डर तो यहाँ पे देखना है, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ से देखें तो सेकंड ऑर्डर, अब पावर आप देखेंगे कि अरे ये तो पावर चार है, खट से लगाए, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि बड़े सिंसियरली ध्यान देना है कि पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे पावर दे दिया तो कंफ्यूज कर दिया, यार ये तो डिग्री दिख रहा है कि फोर होगा, सर्दे लगा दिया। और यहाँ पे
तो दिख रहा है कि हमको कौन सा देखना, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है। तो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव सेकंड है, तो इसका पावर तो 1 है, तो डिग्री 1 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्डर 2 और डिग्री कितनी हुई 1। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन d2y अपन dx स्क्वायर पावर 4 प्लस काश dy अपन, तो ये तो दिख रहा है कि आर्डर ये इसका 2 है, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड क्योंकि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो आर्डर 2 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। अब यहाँ से आप देखें तो आर्डर 2 और ये डिग्री जो होगी इसका पावर 1 है, तो 1। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर से वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का क्यूब प्लस वाई प्राइम इक्वल टू 4 प्लस वाई 5, वाई पर पावर 5। अब यहाँ पे देखें थर्ड आर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसकी आर्डर थर्ड हुआ और इसका पावर 2 है, तो डिग्री हो जाएगी 2। 7 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, इसमें आर्डर थर्ड और डिग्री जो होगी 1। 7 8 क्वेश्चन है वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, तो आर्डर इसका 1 क्योंकि फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव है, डिग्री भी 1 हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन देखते हैं। वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई इक्वल टू 0, तो वाई यहाँ से देखें सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव है, तो आर्डर इसका 2 और डिग्री 1, इसका पावर 1 है, तो 1 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कह रहा है वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस साइन वाई, तो आर्डर इसका 2, डिग्री इसकी 1। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 12 और ये दोनों है इसमें, तो 12 और ये दोनों देख लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे तो कह रहा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री कह रहा है, तो डिग्री आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स नहीं है, dy अपन dx लगा है, तो ये तो होगा नॉट डिफाइंड। द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेकंड आर्डर का है, तो ये हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।